आंचल में छिपा लीजिए, चरणों में जगा दीजिए। ओ राधा रानी, ओ महारानी, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ महारानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारे कृपा कीजिए। आंचल में छिपा दीजिए, चरणों में जगा दीजिए। राधा रानी, ओ महारानी, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारे कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारे कृपा कीजिए। सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया, इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया। सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया, इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया। इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए। राधा रानी, ओ महारानी, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारे कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारे कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ हर बारे मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ हर बारे मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के बंधन। अब की बारे बचा लीजिए, अब की बारे बचा लीजिए। राधा रानी, ओ महारानी, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारे कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारे कृपा कीजिए। आंचल में छिपा लीजिए, ओ आंचल में छिपा लीजिए। राधा रानी, ओ महारानी, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ महारानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारे कृपा कीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारे कृपा कीजिए।
भागवत महापुराण की, आनंद कंद भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा मिया? श्याम से, श्याम से। ते कथा से सीख मिली है, नीच विचार को त्यागना है। तजुहु कुमति, कुविचार को, कुबुद्धि को त्यागना है। तजुहु कुमति, तजुहु कुसंगा, कुसंगा खराब संग को छोड़ना है, खराब बुद्धि को त्यागना है। तजुहु कुमति और करहु सुतसंगा, सतसंग करना है और कुसंग को छोड़ना है। ये कथा सिखाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्योंकि माता दीदी, एक प्रश्न उठा कि माता दीदी के गर्भ में क्यों आया? काम विषय वासना शाम के समय में नहीं होना चाहिए। तो काश्यप और दीदी के अंदर में विषय आ गया सायं काल के समय में, जिस समय में पूजा पाठ होता है। शाम के समय में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कौन कौन शाम के समय में झाड़ू लगाते हैं? हाथ उठाओ, एक श्रीफल मिलेगा, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। शाम के समय में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, एकदम शाम के 3-4 बजे लगा लो, है ना? कि आप लोग शाम में क्यों नहीं लगाते हैं? 2 टाइम कौन कौन झाड़ू लगाते हैं? सुबह और सुबह शाम। सुबह शाम कौन कौन लगाते हो? आप लोग तो बोल रहे थे शाम को नहीं लगाते, और कैसे हाथ उठा रहे हैं? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। सुबह लगाओ, शाम के समय नहीं, 4 बजे के टाइम में, 3 बजे के समय में, ठीक है? क्या बोलना पड़ेगा? हाँ। और आप लोग यदि भगवान को रखते हो तो कौन सी दिशा में भगवान को रखना चाहिए? कौन सी दिशा में? कौन सी दिशा में रखना चाहिए? एक तो पूर्व दिशा की ओर रखो और दूसरा उत्तर दिशा की ओर। शिव जी में 1 लोटा जल आप लोग चढ़ाते हो तो कौन सा मुख करके जल चढ़ाते हो? श्री शिवाय, श्री शिवाय। क्या बोलते हो? पीछे में, नीचे, बाद में क्या बोलते? श्री शिवाय के बाद क्या आता है? नमस्तुभ्यम। तो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल चढ़ा दोगे ना तो पूरा समस्या ही हल हो जाएगा। आपको खाने की जरूरत नहीं है, कुछ की जरूरत नहीं है, कमाने की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? आप लोग 1 लोटा जल चढ़ाओ, मना कौन कर रहा है? लेकिन पाने के लिए नहीं, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे धन मिल जाए, भगवान 1 लोटा जल चढ़ाऊं प्रभु, आज 5-10 हजार कमा लूं, ऐसे करके नहीं, है ना? ये शरीर के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है, लेकिन आत्मा के लिए पैसा की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? मनुष्य ऐसे जीव है, सबसे ज्यादा वही पैसा, कोई जीव पैसा नहीं कमाता। चिट्ठी पैसा कमाता है क्या? नहीं कमाता, है ना? हाथी, शेर कमाता है, मात्रा मनुष्य, इंसान। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। और इस प्रकार से विचार को दूर करना है। कथा आगे बढ़ रही है। ब्रह्मा जी के पुत्र छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई। कर्दम जी ने भी तपस्या की, है ना? कर्दम जी ने तपस्या की क्योंकि उनके पिताजी आज्ञा दी, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, बेटा अब तपस्या करो, जाओ। और तपस्या करोगे तो प्रजा सृष्टि करना। ये संसार को कौन बढ़ाएगा, है ना? परिवार है, परिवार में आदमी जी नहीं है, तो प्रजा सृष्टि के लिए विवाह करना पड़ेगा, है ना? तभी परिवार बढ़ेगा, कुल बढ़ेगा। नहीं तो फिर बढ़ाने वाला नहीं है, कुल का नाम रोशन करने वाला नहीं रहेगा। तो कहने लगे प्रजा सृष्टि कर, उसके लिए पहले तपस्या करनी पड़ती है। हाँ, ये जो बेटी में लोग क्या करते हैं, बहन लोग क्या करते हैं, शादी के पहले ना बहुत तपस्या करती है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। हाँ, भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, है ना? पशुपति व्रत कौन करते पता नहीं कौन करते, तो ठीक है। तो पशुपति व्रत करेंगे, ओम नमः शिवाय जप करेंगे, और उसके बाद भगवान से मांगेंगे, हे प्रभु, हे भगवान, सब देना भगवान, पैसा वाला देना, को कुछ भी देना, लेकिन दरभा मंधवा मत देना प्रभु। ऐसे कई करते हैं। कोई कहते हैं कि भले मंधवा रहे चलेगा, लेकिन उसके पास पैसा भी होना चाहिए। कई की अलग अलग सोच है। भगवान से बात हो जाती है, मांग लेते हैं,
बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो करदम जी ने तपस्या की, तो कितना हजार वर्ष तपस्या की? 10,000। 10 मिनट के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन करदम ऋषि कितना साल के लिए तपस्या की? आवाज इधर आ रहे हैं। कितना साल तपस्या की? कितना साल तक? कितना साल? 10,000। 10,000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान सचमुच प्रकट हो गए। कहने लगे बेटा क्या चाहिए? कहने लगे कि मैं प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शादी करनी पड़ेगी और आपको योग्य कन्या चाहिए, तो योग्य करना एक ही है। कौन है? शंभमनु और शत्रुपा का पुत्री कौन है? देहूति। हाँ, वो आएंगे और अपने पुत्री को तुम्हारे हाथों में दे देंगे। और सचमुच 2 दिन के बाद आ गई। कौन कौन आए? शंभमनु और शत्रुपा। और आए, कहने लगे ये मेरे कन्या को आप रखिए। कौन अपने पुत्री को किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में दे देगा? बताओ, तुरंत जाकर के दे देगा? है? पहले दे देते थे, पहले दे देते थे। पिताजी माताजी ऐसे जाते थे, लड़के की जाने की जरूरत नहीं थी। अब पहले देते थे, लेकिन अब ना बार बार जाते हैं। हाँ, जाएंगे, देखेंगे, 2 बार लड़की वाले आएंगे लड़का के घर देखने के लिए, और लड़का वाले लड़की के घर देखने के लिए आएंगे। समझ रहे हो? और भोजन भी कर लेंगे, सब हो जाएगा। हाँ, पक्का देंगे, टेंशन नहीं पालो। और 2-4 दिन के बाद फोन आएगा, भाई हम तो छत्तीसगढ़ जाना नहीं चाहते या उड़ीसा जाना नहीं चाहते। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। हमारे बेटी जाना नहीं चाहती, पढ़ना चाहती है। हो गए कैंसल। होता है कि नहीं? आपकी तरफ नहीं होता है वैसे ही? है? तो स्वयं शंभमनु और शत्रुपा अपने पुत्री देहूति को लेकर आए और कहने लगे ये दे मेरी कन्या है और इनको आप विवाह कर लो। और कहने लगे, करदम ऋषि ने कहा हम क्यों विवाह करें भाई? आपकी कन्या को, अनजान कन्या को हम कैसे रख लें? नहीं, आप रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी ना आपको चाहती है, मन से तन से आपको चाहती है। अच्छा, इसलिए आपकी सेवा में, आपकी चरणों में मैं दे रहा हूं। शंभमनु ने कहा, शंभमनु ने और शत्रुपा ने भी कहा, तो मैं अपनी कन्या को दे रहा हूं। एक शर्त पर ले सकता हूं तुम्हारी कन्या को। कौन सा शर्त? जब संतान हो जाएगी ना, तो मैं अपने जंगल की ओर चले जाऊंगा मोक्ष रास्ता अपनाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, लेकिन तुम्हारी कन्या अपने बच्चे के साथ रहेंगे। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। कौन अपने बेटी की शादी, आप लोग सोच लो, अपना बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति को दोगे, दामाद को, जो संतान हो जाने के पास आपके दामाद जंगल को चले जाए, जंगल की ओर चले जाए तपस्या करने के लिए? कौन कौन देना चाहते हो बताओ? है? कौन कौन? हाँ, दाई मन हाँ अपन बेटी ला, वो दमान ला दुहू, जे दमान हा जे तुह नाती वाती आ जही, नाती नतनी आ जही, तब हा तुहर दमान चले जही जंगल, तब तुम देवर तैयार हो। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। देख लो, ये देने के लिए तैयार है। कौन? शंभमनु। हाँ, देने के लिए तैयार है, क्योंकि और वो भी राज्य है। कौन? देहूति। अब देख लो, करदम ऋषि के पास क्या था मेरे प्यारे, मेरे भगत प्रेमियों? न उसके पास तो बिल्डिंग नहीं था, न प्रॉपर्टी नहीं था, न संपत्ति नहीं थी। तो क्या देख करके देवती मैया करदम ऋषि के चरणों में दासी बनना चाहती थी? क्या देख करके? है? न संपत्ति नहीं था, न गाड़ी, न बंगला, न घोड़ा है ना, कुछ नहीं था। तो क्या देख करके? समझ रहे हो कि नहीं? और वो भी दाढ़ी वाला, जटा वाला। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो उस करदम ऋषि को देने के लिए तैयार है अपने पुत्री को। अब देख लो क्या क्या संपत्ति थी उनके। अब आप लोग के पास वो संपत्ति रख सकते हो। कौन सा संपत्ति? ये मार्मिक कथा है। करदम ऋषि के पास ना भजन की संपत्ति थी। हाँ, वो भजन करता था, तपस्या करता था, और वह संपत्ति मरने के बाद भी साथ में चले जाता है। लेकिन जो संपत्ति आप लोग ना बटोर रहे हो, हम सब बटोर रहे हैं, वह संपत्ति तो जाने वाला नहीं दादा, वो तो यहीं रह जाएगा। समझ रहे हो मेरे भगत प्रेमियों? वो भजन की संपत्ति, तपस्या की संपत्ति उनके पास थी। इसीलिए ना
देवती मैया ने विचार किया मैं शादी करूंगी तो करदम ऋषि के साथ। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ये कथा से यही सीख मिलती है कि अच्छे वर की इच्छा की कौन? देवती मैया। हाँ, अच्छे वर के हर माताएं, हर बेटी, हर बहन चाहती है कि अच्छे वर मिले। और कौन कौन चाहते? शराबी मिल जाए दादा, चाहते हैं कोई ऐसे माताएं बैठी है कि बहन बैठी है कि शराबी मिल जाए, कि मेरे बेटी को शराबी मिल जाए, ऐसे चाहते हो क्या? जाएंगे। अब ये तर्क आ रहे हैं यहाँ पर। चाहते हैं, ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? कि ना पीने वाला ढूंढते हैं। हाँ, ये पीता है क्या? बड़े केल में फलाना आम पीता है क्या? बोलेगा नहीं पीता। अच्छा नहीं पीता, अच्छी बात है, ठीक है, शादी हो जाता है। लेकिन सास ससुर आता है दामाद के घर और नहीं पिलाएगा ना, एक आग पिला देता तो ठीक होता। चाह रहे हैं नहीं पिलाने, मतलब न पीने वाले, लेकिन इच्छा होती है कि जाएं तो पिलाए। देखो ये मार्मिक कथा तो है मेरे भगवत प्रेमियों। होता है कि नहीं? वैसी दामाद जाए, दामाद के घर में ससुर आता है तो चाहता है ससुर कि मैं जाऊं तो पिलाए, है ना, मेरे खातिरदारी करे। लेकिन वही ससुर चाहता था कि ये पीने वाला नहीं होना चाहिए। तो पीने वाला नहीं है तो पीने की इच्छा क्यों कर रहे हो फिर? सही गलत बोल रहा हूं? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। और इस प्रकार से करदम ऋषि और देवती मैया का विवाह हुआ। समझ रहे मेरे भगवत प्रेमियों? विवाह हुआ और देखो विवाह हुआ, तत्पश्चात 40 साल तक वो तपस्या करने लगी करदम ऋषि। हाँ, 40 वर्ष तक तपस्या की। लेकिन जैसे शादी हुई और 40 साल तक बात नहीं की, पति से बात नहीं की। शादी किसी का हो जाए और 4 दिन अगर पत्नी से बात ना करे पति, तो क्या हो जाता है? तुरंत यहाँ भागने का तैयारी हो जाता है। नहीं रहे रुकना है दादा, यहाँ तो ये तो पति बात ही नहीं करता। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। 4 दिन बात ना करे तो फोन कहाँ जाएगा? मैके में मम्मी 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 बोलते हैं ना कि माँ माँ माँ। ये तो बातें नहीं करता तुम्हारा दामाद, ये तो समाधि में है ना, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन 40 वर्ष तक देखो ऐसे पतिव्रता नारी, पतिव्रता स्त्री देवती मैया जो अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए अपने तन मन धन को अर्पण कर दिया है, ये तो पतिव्रता नारी है। तो ये कौन सा धर्म है? पत्नी के लिए, स्त्री के लिए 2 धर्म है और एक धर्म देख लो। एक धर्म एक व्रत ने मां, एक धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी सब बहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी सब बहाई। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छलकाई। एक स्त्री के लिए एक ही परम धर्म है। तन से, मन से, शरीर से पति की चरणों की सेवा कर ले। मन से उसमें कोई प्रकार से कपट, न कोई प्रकार से छल को त्याग कर, है ना, कपट को त्याग कर पति की सेवा कर ले, तो वही सेवा से वह स्त्री की मुक्ति हो जाती है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। यदि पति अच्छा मिल जाए, पत्नी को, एक कन्या को यदि अच्छा पति मिल जाए, एक स्त्री को अच्छा पति मिल जाए, तो पति यदि परमात्मा के चरणों को पकड़े हुए हैं, पति यदि हरि के चरणों को पकड़ा हुआ है, पति यदि शिव के चरणों को पकड़ा हुआ है, तो समझ लो पति का ही तो कल्याण होगा, साथ साथ उस स्त्री का भी कल्याण हो जाता है, उस स्त्री का कल्याण हो जाता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। इसीलिए ना माता
अब माँ जो होती है, पिताजी होते हैं, तो अच्छे दामाद के हाथों में देने का प्रयास करते हैं। हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरे बेटी का कल्याण हो जाए, अगर अच्छा पति मिल जाए, अच्छे वर मिल जाए तो कल्याण ही होता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। यदि पति भटक जाए, पति यदि परमात्मा के चरणों को छोड़कर कुसंग के चरणों को पकड़ ले, दुष्टों की संगति कर ले, दुष्टों के चरण को पकड़ ले, तो उनका तो अवनति तो होता ही है, उनका तो गलत फल है ना, उनको तो पाप मिलता है, और उनके साथ साथ स्त्री का भी अधोगति होती है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा, जरा मुस्कुरा कर तो बोलो। अब समाधि 40 साल वर्ष हो गया है, और 40 वर्ष के अंदर में बात नहीं कर रहे हैं। कौन? पतिदेव और पत्नी प्रयास कर रही है उनकी सेवा करने के लिए, फूल की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था कर रही है। लेकिन और 40 साल के अंदर में 20 साल में शादी और 40 साल इंतजार करे तो कितना साल हो जाएगा? 60 साल। और कौन 60 साल तक इंतजार करे? 40 साल तक। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। कोई है ऐसे माताएं, कन्या कि 40 साल अपने पति के लिए इंतजार कर सकता है, शादी होकर भी, लेकिन देवती मैया अपने पति के चरणों में समर्पण, हाँ, छोड़कर नहीं भागे अपने पति को। कभी कभी ऐसे होता है, पति की स्थिति खराब हो जाए ना, पैसा ना रहे, खराब हो जाए ना, तो जा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, खाली हाथ आ, मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी, नहीं रहने वाली। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, है ना। अपना बैग पकड़ी और चले गई। जब तुम्हारे पास पैसा होगा, धन होगा, कार होगा, सब कुछ होगा ना, तो मैं आऊंगी। कहीं कहीं ऐसे बोलती है कहीं कहीं कन्या लोग। हाँ, आप लोगों को नहीं बोलो, आप लोग तो महान हो। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा, जरा मुस्कुरा कर तो बोलो। देवती मैया 40 वर्ष तक इंतजार किए, और 40 वर्ष तक इंतजार किए ना, तो करदम ऋषि आंख खोलने के बाद कहने लगे, आप कौन हो देवी? और 40 साल के अंदर में भूल गए। 40 साल भगवान का तपस्या करेंगे तो माया को याद करेंगे क्या? नहीं कर सकते। तो भगवान की चरणों में प्रेम, तो भूल गए। हाँ, कौन हो देवी? तो देवती मैया ने कहा, आपकी मैंने सेवा की है और आप मेरे पतिदेव हो, है ना। करदम ऋषि ने कहा, क्या मांगना चाहते हो मांग लो, क्या चाहिए, इतना सेवा की हो? तो कहने लगे, आप तो मेरे पति हो, आपका चरण की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। अगर देना है तो आपने कहा था संतान होने के बाद आप मोक्ष को रास्ता को अपनाएंगे, तो संतान की कामना है। तो करदम ऋषि ने विमान का रचना की, विमान का, समझ रहे हो कि नहीं? और विमान का रचना की, तो उस विमान में बैठ करके विहार किया, तो 9 कन्या हुई। 9 कन्या को किसके हाथों में दिए? 9 ऋषि के हाथों में दे दिए। समझ रहे हो कि नहीं? 9 कन्या को 9 ऋषि के हाथों में दिए। और 9 कन्या क्या है? 9 कन्या 9 भक्ति है, समझ लो। भक्ति क्या है? भक्ति स्त्री है कि पुरुष है? भक्ति स्त्री है। हाँ, और जो स्त्री का सम्मान कर ले, है ना, कन्या का सम्मान कर ले, देवी का सम्मान कर ले, दुर्गा का सम्मान कर ले, अपनी पत्नी का सम्मान कर ले, अपने स्त्री जो भी है, माताएं का बहन बेटी का सम्मान कर ले, समझ लो उनको ना, उस पुरुष को जल्दी भक्ति मिलती है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। 9 भक्ति है ना, भक्ति स्त्रीलिंग है, बस भक्ति स्त्री है, तो 9 कन्या हुई। कौन सा 9 भक्ति है? हम प्रहलाद की कथा में हम आप लोग को बताएंगे। तो 9 ऋषि को दिए। अगरबत्ती जला रहे हो क्या जी? क्या है? धूप है? तो अगरबत्ती को थोड़ा बाहर में रख दो ना, उधर के कहीं कुसंग लोग भागेंगे, कुविचार पर हूं मैं, अच्छा लोग आएंगे तो इधर ना खांसी आ जाती है, हाँ, खांसी आएगी, गला बिगड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, क्या बोलना पड़ेगा? तो मेरे भगवत प्रेमियों, 9 कन्या हुई, तो 9 ऋषि के दिए, और अंतिम में कपिल भगवान का जन्म हुआ। कपिल का अर्थ है भोला भाला। हाँ, कपिल का जन्म हुआ, तो देवती मैया के पास करदम ऋषि ने कहा, देवी, हाँ, अच्छा, आप लोग
अपने पति को क्या बोलते हो? ए या बोलते हो कि ए जी बोलते हो? बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे। क्या बोलते हो मेरी मैया आप लोग हैं कि ए गा बोलते हो कि ए जी बोलते हो कि ए आ बोलते हो? क्या बोलते हो मेरी मैया हैं? कुछ नहीं बोलते? ऐसे बोलते हो? बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे। क्या बोलते हो? तो ये कहने का अर्थ समझ लो। क्या क्या बोलना चाहिए? तो आप लोग ना अपने पति को क्या बोलना चाहिए? हे स्वामी। क्या बोलना चाहिए? हे स्वामी, हे परमात्मा, हे स्वामी, हे नाथ, हे प्राणनाथ। ऐसा बोला करो कभी कभी। यदि बस में करना चाहते हो ना अपने पति को, हाँ तुरंत बस में हो जाएगा। ये एक लोटा जल सारी समस्या का हल्का उपाय नहीं बताऊंगा, ये मैं ना प्रैक्टिकल रूप में बताता हूँ। कोई भी चीज जिस प्रैक्टिकल में समझ करना बस में हो जाए। ठीक है, कभी कभी देखना आपका काम नहीं बनेगा ना, तो प्रणाम आप लोग किए हो कि नहीं? सुबह समय में अपने पति का हाथ उठाओ। कौन कौन प्रणाम किए हैं? इधर का नहीं बनाए हो क्या? टेंट वाले कहाँ चले गए हैं? इधर का लाइट आता है ना, इधर सूर्य का, सूर्य देव भगवान का। तो कौन कौन अभी तक अपने पति को हे नाथ, हे स्वामी अभी तक कोई बोले हो? अभी तक इतना दिन हो गए शादी हुई माताओं का, तो कभी बोले हो हे नाथ, हे स्वामी? हैं? आप लोग ना अपना स्वामी को देवता बनाना नहीं चाहते, क्योंकि वो स्मरण कराना नहीं चाहते। यदि आप स्मरण करा दो हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे परमात्मा, तो वो याद आ जाएगा, हाँ मैं सचमुच मैं नाती ही हूँ, स्वामी हूँ। आप लोग तो स्मरण नहीं कराते, इसीलिए ना शाम के समय में उधर चले जाता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? तो क्या क्या बोलना चाहिए आप लोगों को? क्या बोलना चाहिए? हे स्वामी, हे नाथ, हे प्राणनाथ। एक बार हंस कर कहा देना, कहा कर देखना, एक बार प्रैक्टिकल रूप में कह कर देखना। एक तो बस में हो जाएगा, नहीं तो एक तो चटकर खाओगे। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। पगली हो गई, क्या क्या बोल रहे नहीं समझेगा तो वो तो है ना पागल हो गए, दिखाएगा आपको किसी के पास जाकर के, है ना वेद के पास दिखाएगा, नहीं तो बैगा के पास दिखाएगा। ये क्या क्या बोलता है? हे नाथ, हे स्वामी, हे परमात्मा। ये कहीं चढ़ तो नहीं गया है? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो ये भी बात है, अचानक कहोगे 40 साल के बाद, 20 साल के बाद, उसका दिमाग में नहीं आएगा। इसीलिए ना नए नए जो शादी होती है बहन बेटी, तो उनको ना मैं संदेश देना चाहूंगा अपने होने वाले पति को, यदि शादी हो जाए तो पहले दिन से हे स्वामी पहले कहने का शुरुआत कर लो। हे स्वामी, हे देवता, हे प्राणनाथ। तो उसी दिन से आपके पति बस में हो जाएंगे। मेरी बात अच्छा लगे तो उसी दिन से आपकी वो प्रतीक्षा करने नहीं पड़ेगी मेरे माता, मेरे बहन, मेरे बेटिया। हाँ, उसी दिन से बस में हो जाएंगे। क्योंकि यदि वो अगर सत्संग किए होंगे, यदि वो ना अच्छे विचार वाले होंगे, तो उसी दिन से पानी पानी हो जाएंगे। मतलब आंख से अश्रु, प्रेम की धारा बह जाएंगे। हाँ, ये असली प्रेम यही तो है मेरे प्यारे। पति यदि पत्नी को देवी समझ जाए, पति यदि पत्नी को देवी, है ना, और पति यदि अपनी स्त्री को देवी समझ जाए और स्त्री अपने पति को स्वामी समझ जाए, तो जीवन सुलभ हो जाता है, जीवन तो सार्थक बन जाता है, जीवन तो स्वर्ग है। वही तो जीवन स्वर्ग है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। देवती मैया अपने जीवन को स्वर्ग बनाया, क्योंकि कर्दम ऋषि को परमात्मा माना, कर्दम ऋषि को नाथ, स्वामी, प्रभु माने। बोले हैं कि नहीं? हे नाथ एक आध दिन बोली से नहीं की दादाजी? नहीं सुनो? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। जरा मुस्कुरा कर बोलो। अब कर्दम ऋषि अपने हृदय में प्रभु को बिठाए, है ना, गोविंद को बिठाए। हे मेरे दिल बन जा तू हरि की काबिल। और सबको बिठाना चाहिए। हाँ, जब तक भगवान को जान गए ना, तो उसी दिन से निर्णय करो कि हे मेरे दिल में प्रभु को बिठाओ, अपने दिल में। ठीक है? बिठाए हो कि नहीं? कि नहीं बिठाए हो? किसको बिठाए हो? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। किसको बिठाए हो आप जानो, हमको क्या पता। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो मन में बिठाओ, दिल में बिठाओ, हरि को बिठाओ, शिव जी को बिठाओ, है ना। मेरे दिल
है मेरे दिल बन जा हरि के काबिल, है मेरे दिल बन जा हरि के काबिल, है मेरे दिल बन जा हरि के काबिल, मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल
मेरे दिल बने जारी के काबिल। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। दिल में किसको बिठाना चाहिए? ठाकुर जी को बिठाओ, श्रीहरि को बिठाओ। आओ कैसे दाई हमारे बबल तो नहीं बिठाए हंस, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। किसको बिठाओ? ठाकुर जी को बिठाओ हृदय में। कहीं कहीं आजकल ऐसी चलती है ना, बच्चे लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे हैं, है ना, फोन में बात करें, हेलो हाँ, थोड़ा थोड़ा में व्हाट्सएप में लिख देता है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना। और हृदय में किसको बिठाए हैं? वो बोलते हैं मैं तुमको बिठाई हूँ। किसको? और यहाँ जब कथा में आती है ना, तू ही मेरे दिल बने जा हरि के काबिल। और बिठाए किसको बिठाए सोचो, है ना। और वहां कह दिया हम आपको दिल में बिठाए हैं, हाँ राजा ए दे, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। 8 दिन 15 दिन जाएगा और दूसरे से मुलाकात हो जाएगी, फिर उसे चर्चा होगी व्हाट्सएप में, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ए मेरे दिल तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू कह देगा। फिर किस किस को एक दिल है, किसको किसको बिठाता है जीवन में, विचार करने की बात है। लेकिन हृदय में किसको बिठाना है? श्रीहरि को बिठाना है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? श्याम से मिला दे। ये बात अच्छी बात भी है और खराब बात भी है। ये कथा से सीख भी मिलती है ना। मोबाइल से बनता है और बिगड़ता है। मोबाइल सबसे बड़े गुरु है ना। मोबाइल में आपको क्या सीखना है? टेलरिंग सीखना है, मशीन सिलाई करनी है, हाँ सीख जाओगे। एक ब्लाउज का रेट कितना है? 150 रुपया लोगे, है ना। एक दिन में 150 कमा लोगे, नहीं तो कोई नहीं पूछ रहे। तो मोबाइल से आप सिलाई सीख सकते हो। मोबाइल से आप क्या नहीं सीख सकते? हाँ हर चीज सीख सकते हो, लेकिन यदि उसका सदुपयोग करो तो, और नहीं तो भटक जाओगे। पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, है ना, कहाँ समय मिलेगा। इसीलिए मन को एकाग्र करके अपने मंजिल की ओर निकल पड़ो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। करदम ऋषि चले गए कहाँ? जंगल की ओर चले गए। तो देवहूति मैया कपिल भगवान के साथ रहते हैं, रोते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं मन को वश में करो। मन को वश में रखो, है ना। मन को वश में रखोगे तो भगवान के चरणों में रख सकते हो, हृदय में हरि को बिठा सकते हो। मन एवं मनुष्यम कारण बंधन मोक्ष। हाँ तो मैया मन को किस में रखना चाहिए? मन में किसको बिठाना चाहिए? हरि को बिठा दो। हाँ हरि को बिठाओ मन में। देखो देवहूति मैया इतना पतिव्रता नारी है, तो भी उनके मन में कौन बैठा है? काम बैठी हुई है ना। तो कपिल भगवान ने कहा रहे हैं कि संसार के लिए जीना छोड़ दो मेरी माँ, पति के लिए छोड़ दो। अब आपका जगत पति श्रीहरि है ना, जगत पिता श्रीहरि है। उन्हीं को सबको अर्पण करके अपने जीवन का कल्याण करो, वही साथ देने वाला। समझ रहे हो? जिनका पति है, जिनका पत्नी है तो जीवन अच्छा है, और जिनका नहीं है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। तक क्या वो नहीं जिएगा? जिनका पुत्र है तो मात्र वो जिएगा, और जिसका पुत्र नहीं तो क्या वो नहीं जिएगा? तो कहने का अर्थ यही है, अंतिम में तो सबको छोड़ना पड़ेगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ये कथा आगे बताया जाएगा, आने वाला आज ही बताऊंगा मैं कथा को, अगर समय मिलेगा तो, ठीक है। इस प्रकार से बताए, कपिल भगवान को सिखाए, स्वयं अपने पुत्र अपने माँ को सिखा रहे हैं। छोटा बालक है ना। कभी कभी आपके बच्चे अच्छे बात बोल देते हैं, कभी कभी, समझ रहे हो।
क्योंकि उसके मन में, उसके हृदय में भगवान बैठे रहते हैं। तब अच्छे बात बोल देते हैं। जो बात आप जीवन में नहीं कह सकते वो बात एक सेकंड में कह देते हैं। अच्छी बात कौन कहता है, कौन कहवाता है? श्री हरि जी कहलाता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। जरा मुस्कुरा कर तो बोलो मेरी मैया श्याम से। करदम ऋषि का कल्याण हुआ, मुक्ति को प्राप्त किए। देवती मैया भी मुक्ति को प्राप्त की। कपिल भगवान ज्ञान दिया, सभी जगह में ज्ञान दिया। कपिल भगवान तपस्या की और अपने जीवन को ज्ञान बांटने के लिए और अपने स्वयं को तपस्या करने के लिए लगा दी। एक प्रश्न उठा, शिव जी भगवान को अपने दामाद को प्रेम क्यों नहीं करते? ससुर क्यों प्रेम नहीं करते? क्या कारण है? सती मैया के पिताजी का नाम क्या है? प्रजापति दक्ष। और प्रजापति दक्ष का पुत्री सती। तो सती को कौन लाए हैं? मेरे शंभो शिव जी लाए हैं, है ना, शिव भगवान। लेकिन दोनों के बीच में अनबन क्यों है? ससुर और दामाद के बीच में क्या बोलना पड़ेगा? आजकल अनबन यही हो जाता है हमारे कलयुग में। अगर ससुर आए अच्छा से खातिरदारी कर दो, हाँ तो मेरा दामाद है, ये मेरा दामाद है हाँ, वहां गया तो लोट पोट कर दिया बढ़िया से, वहां गया तो मेरा खातिरदारी करी। समझ रहे कि नहीं? अगर जिस दिन जिस समय में दामाद के पास अर्थ नहीं है, अगर वो उसका खातिरदारी ना करे अच्छा से, है ना, सेवा सत्कार ना करे, तो वही ससुर कहेगा ये तो कुछ जानता नहीं है, ये गधा है है ना, खर्चा नहीं करता। कहते कि नहीं कहते? हेलो, ओ मेरी मैया, ओ मेरी भगवत प्रेमियों, आप लोग समझ में आ रहे नहीं आप लोगों को? ओ भैया जी हंस रहे हैं। हाँ, वो मेरी बात, मन की बात बोल दिया, बोल रहे हैं। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? देख, एक बार क्यों, एक घटना है। ससुर जी प्रजापति दक्ष अपने शिव जी को क्यों सम्मान नहीं करते? शिव जी क्या गलती की, क्या अपराध किया? तो एक बार प्रजापतियों मिल करके यज्ञ किया, थोड़ा से कम आवाज, यज्ञ किया। उस यज्ञ में ऋषि मुनि देवता सब पहुंचे, सब पहले से पहुंच गए हैं। और जैसे प्रजापति दक्ष पहुंचने लगे तो सब खड़े होकर प्रणाम करने लगे नमस्कार प्रणाम, है ना, हाथ जोड़ने लगे। लेकिन दो व्यक्ति थे वहां हाथ नहीं जोड़े प्रजापति को देखकर। एक तो ब्रह्मा जी, पिताजी क्यों हाथ जोड़ेंगे, वो तो ठीक नहीं जोड़ते, लेकिन शिव जी हाथ नहीं जोड़े। शिव जी कौन है? शिव जी दामाद है किसका? प्रजापति दक्ष का। हाथ नहीं जोड़े तो प्रजापति दक्ष क्रोध हो गए। अरे मुझे प्रणाम नहीं करता, मैं अपने पुत्री को तुम्हारे हवाले दे दिया और अपना मान मर्यादा, ये तीनों लोगों का कीर्ति को मिट्टी में मिला रहे हो, कैसा दामाद है तू? उल्टा सीधा बोलने लगे। देखो, एक प्रश्न आया, प्रजापति दक्ष को क्यों प्रणाम नहीं किया? प्रजापति दक्ष को क्यों प्रणाम नहीं किया? कि शिव जी के अंदर में घमंड था? ऐसे नहीं, क्योंकि ना मन जहां पर मेरे शिव जी बैठते हैं तो वहां मेरे राम का, मेरे श्री हरि का ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगाते लगाते ना उसी की याद में खो जाते हैं, स्मरण में। तो देखा नहीं मेरे शिव जी किसको? अपने ससुर जी को तो प्रणाम नहीं किए। अंदर में आत्मा राम बैठे हैं, उस आत्मा राम को चिंतन कर रहे थे। समझे कि नहीं? आप लोगों के अंदर में आत्मा राम है कि नहीं है? आत्मा राम है कि परशुराम है? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। कौन सा राम है? कौन सा राम है? परशुराम परसा वाला, आत्मा राम, राम धनुष वाला। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। कौन सा राम आपको पसंद है? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। जरा मुस्कुरा कर तो बोलो मेरी मैया श्याम से। इसीलिए ना प्रजापति दक्ष अपने दामाद को क्या नहीं करते हैं? प्रेम नहीं करते, क्योंकि सम्मान नहीं किया एक गलती के कारण। तो प्रजापति दक्ष का अधिपति प्रजापति दक्ष को कौन बनाया? ब्रह्मा जी बना दिया। तो ब्रह्मा जी क्या किए? बृहस्पति 100 नाम के यज्ञ किया। मेरे प्यारे, मेरे भगवत प्रेमियों,
मेरी मैया। क्या नाम के यज्ञ किया? बृहस्पति सौ नाम के यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी को बुलाया गया, लेकिन उनके पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया और उनके दामाद शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। पीत भवनौ सौ परमा, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपया तना, सादर देखन सोई। है ना? तो हे कृपयतन, हे प्रभु, हे परमात्मा, कौन बोल रहे हैं? माता सती। किसके पास? भोलेनाथ के पास। देख कितना बोले, हे प्राणनाथ, है ना? कितना अच्छा संस्कार है माता सती के, कितना अच्छा संस्कार है। पति को क्या बोल रहे हैं? हे प्राणनाथ, हे कृपयतन, कृपा के सागर। आप बोल रहे हो कि वो भोलेनाथ है, भगवान है, इसीलिए बोल रहे हैं। वो भी सती के सामने वही छे। आप लोग जो समझते हो ना, वही, कोई दूसरा नहीं है, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, है ना? उनके तो पति है क्या? तो ये कथा सिखाती है कि अपने पति को क्या बोलना चाहिए। है? आज जाओगे, कौन कौन बोलकर आएंगे कल? कल हे प्राणनाथ, हाथ उठा दो, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, है ना? जब बोलोगे तो पुरुष वर्ग के छाती चौड़ा हो जाएगा। ए दे दादा, ये दे अच्छा पत्नी पाए हो, कहीं बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। कैसे का? है ना? आप लोग नहीं चाहते कि आपके पति पत्नी आपको प्राणनाथ बोले, स्वामी बोले, है ना? नहीं चाहते हैं? अभी तक दिल से, मन से पति के चरणों में प्रणाम किए हो? ये तो मेरा यार है, ऐसे आप लोग का हो जाता है, इसलिए प्रणाम नहीं करते। हाँ, पहले पहले 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, ठीक है, इज्जत करेंगे, उसके बाद बोलना पड़ेगा। कहाँ का इज्जत? सब राधे राधे, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना? पहले पहले आती है जो माताएं, बहन बेटी, डरती है, धक 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 धक, स्पीड में रहता है उसका इंजन, है ना? हार्ट का धक 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 धक। और बाद में जब वो 1 साल 2 साल हो जाते हैं ना, तो उसका धड़कन बढ़ जाता है पति का, वो धक धक धक, क्योंकि अब कमा कर नहीं लाऊंगा, हैं? कमा कर नहीं लाऊंगा तो गोलू की मम्मी गाली देगी, पैसा नहीं कमाऊंगा तो गाली देंगी। तो पुरुष वर्ग के धड़कन बढ़ जाता है बाद में। पहले स्त्री के धड़कन, कितना पूछना, पहले दिन का धड़कन आप लोग को सबको पता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। जरा मुस्कुरा कर तो बोलो मेरी मैया श्याम से। तो सबको बुलाए, सती जी को नहीं बुलाया गया। तो सती ने अपने पति के सामने में जाकर हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं कि हे कृपयतन, हे स्वामी, मैं जाना चाहती हूँ। कहाँ? यज्ञ में। तो भोलेनाथ ने कहा हमको यज्ञ में नहीं बुलाए हैं, हम क्यों जाएंगे, है ना? बुलाते तो जाते, हम नहीं जाएंगे। लेकिन माताएं बहन बेटी इतना जिद्दी करते हैं, पति कहने के बाद मत जाओ, गोलू के मम्मी मत जाओ, नहीं मैं तो जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। हाँ, उन्हें तो झगड़ा करके जाती है, और झगड़ा करके कभी नहीं जाना चाहिए। यहाँ जिद करके गई, क्या हाल स्थिति हुई देख लेना। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। प्रजापति के दक्ष के कन्या है सती, अपने पति से, शिव जी से झगड़ा कर रहे हैं, मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। हाँ, नहीं बुला है तो क्या हुआ, ये हमारे तो पिताजी है ना, हमारे तो पापा जी है, हम तो जाएंगे। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। पापा जी, हमारे मम्मी जी है, जाएंगे। और सचमुच जाने के लिए तैयार हो गए। शिव जी कहने लगे इतना जिद्दी कर रही हो देवी, देख इतना जिद्दी कर रहे हैं तो भी देवी बोल रहे हैं। पुरुष वर्ग भी अपने पत्नी को, है ना, शिव जी अपने पत्नी को क्या देवी, है ना, मात्र आप ही ठेका थोड़ी रही हो प्राणात कहने के लिए। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। वो भी तो कहे हे देवी। यहाँ तो पुरुष वर्ग की संख्या कम है, तो कहाँ संस्कार आएगा, कहाँ सीखेगा। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। कहते हैं तभी बाद में कहता है कि मेरे बेटा तो सुधरता नहीं है ना, खूब पीता है, मैं क्या करूंगा, यहाँ सिखाने के लिए आया, बताने के लिए आया हूँ, और बाद में ना समझे तो बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो हे देवी, नहीं जा सकती, क्योंकि जिद करना उचित नहीं है। यदि ना जिद करके जाओगी ना जबरन हठपूर्वक, तो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो जिद करके गई। ये कथा सिखाती है यदि पति मना कर दे तो मत जाओ।
पति मना कर दे, डिस्टर्ब नहीं होना, शांत चुपचाप कथा सुनना है, ठीक है। और यहाँ से आप कहीं पर भी आप बात करो, देख वो बच्चा बढ़िया से कथा को सुन रहा है, लेकिन उसका आवाज आ जाता मेरे पास, साइलेंसर है कान में फिट है, हाँ मैं तुरंत ऐसे देख लेता, हाँ चलो चलो कह देता। लेकिन उन लोग जान रहे हैं महाराज के इतना तेज है वाईफाई, तुरंत जान लेता है, समझ रहे कि नहीं। हाँ इसीलिए ना, तो राधे राधे, ध्यान से कथा को सुनो। क्या बोलना पड़ेगा, जरा मुस्कुरा कर तो बोलो मेरी मैया। तो जिद की, और जिद की, देखो जिद करके कभी मत जाओ, जिद मत करो, लेकिन ना 4 दिन के बाद जा सकते हो अपनी मायका, ठीक है। जिस दिन आपके पति मना कर दे मत जाओ, तो उस दिन मत जाओ, दूसरा दिन तीसरा दिन चले जाओ, वो ना पड़ेगा सीधा धीरा धीरा, समझ रहे हो कि नहीं। उस दिन जाओगे जिद करके, झगड़ा करके, कुछ भी हो सकता है ना, क्रोध में, रीस में, आवेश में आकर कुछ भी हो सकता है ना। रीस में छोड़ देते हैं, पत्नी पति के घर को छोड़ देते हैं और बेग पकड़ कर चले जाते हैं, बच्चे को लेकर भी चले जाते हैं, कहीं कहीं बच्चे को भी छोड़ देता है, कहीं कहीं घटना भी घटित होती है। एक क्रोध में, आवेश में आकर कभी गलती ना करो ना, ऐसी स्थिति आ जाती है कि तलाक की बात आ जाती है। हाँ पत्नी कहती है कि मेरे पति तो मुझे मनाने नहीं आता, और वो कहता है कि मुझे फोन नहीं करता, वो भी झुकता नहीं है, तो एक दूसरे के गलतफहमी के कारण ना तलाक होता है। इसीलिए कथा सिखाती मेरे प्यारे, जीवन को यदि स्वर्ग बनाना चाहते हो तो ना कभी झुक जाओ, पति के सामने पत्नी झुक जाए, और पति पत्नी की भावना को समझ ले, एक दूसरा के जब मन एक हो जाए, समझ लो। अर्धांगिनी किसे कहते हैं, अर्धांगिनी किसे कहते हैं, शरीर 2 रहता है लेकिन मन एक रहता है, तो उनका जीवन सफल बन जाता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, है ना। अर्धांगिनी मतलब 2, शरीर 2 लेकिन मन एक। आप जो सोचोगे आपके पति जान ले, हाँ गोलू के मम्मी साड़ी लेना चाहते हो ना 5000 वाला, और बोल दे हाँ ये पहले मन की बात जान लिया। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, मन की बात, हर ऐसी बात साड़ी की बात नहीं है, तो सच्चा पति है और सच्चा पत्नी है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। और जीत करके चले गई कौन, सती मैया। और जब जीत करके गई तो देखने लगे वहां यज्ञ हो रहा था, बृहस्पति नाम का यज्ञ, तो सभी देवताओं थे, स्थान था, सभी देवता का स्थान था, लेकिन भोलेनाथ का स्थान नहीं था। माता सती देखा, क्रोध हो गई, आवेश हो गई, है ना। पहले क्रोध नहीं था, निमंत्रण नहीं दिया था तब, लेकिन जब ना भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा तो ना क्रोध में आ गई और अपने पिता से बात की कि हे पिताजी, आपकी दामान की क्या गलती है, सभी को आपने स्थान दिया है, यज्ञ में स्थान दिया है, उनको भी स्थान देना चाहिए। तो कहने लगे, एक दूसरे से बात हुई, हाँ बेटी और पिताजी के बीच में बात हुई, मेरा मन है ना, तू मेरा शरीर से, मेरे शक्ति से उत्पन्न है, तू उनका सपोर्ट करता है, उनका समर्थन करती है, बाबा भोलेनाथ का समर्थन करती है। ऐसे एक दूसरे से बात हो गई, तो अब माता सती क्या कर दिए, अपने शरीर को योग अग्नि से प्रकट किया, उस योग अग्नि से में कूद करके अपने आप को जला डाली। कहने का अर्थ है ये क्रोध ही कारण है, क्रोधो पाप कर मूला, परिहरी कोपु करियो बदाया, है ना। क्रोध को त्यागो, है ना। घर में भी झगड़ा होता है, एक बाहरी के लिए, सुबह से झगड़ा, हाँ सुबह से झगड़ा, अगर बहू एक गलती कर दे, अगर साफ ना करे, थोड़ा झाड़ू को सही जगह ना रखे, तो सुबह से चालू झगड़ा, और जहां जब से सुबह से चालू हो जाता है ना, दिन भर झगड़ा रहता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। इसीलिए एक दूसरे को समझना है। माता सती के शरीर जल गया, जब बाबा भोलेनाथ को पता चला तो वीरभद्र को प्रकट किया, और वीरभद्र को कहा जाओ प्रजापति दक्ष का आज्ञा को नष्ट करो, और जो सामने आएगा उसका नाश कर देना। तो प्रजापति दक्ष आया और उनका सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो कौन अभिशाप दिया था, नंदी महाराज ने अभिशाप दिया कि हे प्रजापति दक्ष, इतना आप क्या मत करो, अहंकार मत करो, क्योंकि सिर कट जाएगा। एक प्रश्न आया, सभी दामाद को प्रेम करते थे, कौन, सभी दामाद को प्रेम करते थे, कौन, प्रजापति दक्ष। लेकिन शिव जी को क्यों प्रेम नहीं किए, समझ रहे हो, हैं? क्यों नहीं प्रेम नहीं किए? सभी दामाद के पास
अच्छा अच्छा सवार करने के लिए, चढ़ने के लिए क्या है, वाहन है। हाँ, खिटारा गाड़ी के जिसके पास दमान के पास रहेगा, सैंकर रहेगा, उसको कोई सम्मान करेंगे? देखो पहले की भी कथा इस कथा में है, समझ रहे हो। खिटारा सैंकर रहेगा जिसके पास, क्या उस दमान को आप खातिरदारी करोगे, उसका सम्मान करोगे? छोड़ना है, लोकल है बोलोगे। हाँ, बाबा भोलेनाथ के पास क्या था? नंदी महाराज था, बुढ़ा हो गया था, और सबके पास वाहन था, सब उड़ने वाला था, है ना। सभी के पास सोना चांदी हीरा मोती सबके पास था, लेकिन भोलेनाथ के पास नहीं था। और भोलेनाथ अपने पत्नी को, पार्वती को, सती को क्या नहीं दिए? सोना चांदी नहीं पहनाए। इसके लिए ना उनके सास ससुर खुश नहीं थे। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। और एक शमशान में रहने वाला जाति से छोटा समझा, अरे शमशान में रहते हो, है ना, छोटा समझा। तो ये कथा से सीख मिलती है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने शिव जी को छोटा समझा, तो क्या हुआ? सिर का धड़ अलग हो गया कि नहीं, कट गया कि नहीं? कथा से ही सिखाती है मेरे प्यारे। यद्यपि जगदारुण दुखे नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। यद्यपि जगदारुण दुखे नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। जाति पाति गोले धर्म बढ़ाए, जाति पाति गोले धर्म बढ़ाए। धन वाला परिजन गुण चतुराए। यद्यपि जगदारुण दुखे नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। यद्यपि जगदारुण दुखे नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, आनंद कंद भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा मिया? तो यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, है ना। अब एक दो अपमान है सबसे संसार में, एक तो जाति का अपमान और दूसरा है गरीबी का अपमान, है ना। किसी को गरीब बोल दो, किसी को गरीब बोल दो, और वास्तविक में देखा जाए हम सब गरीब है, देखा जाए तो, क्योंकि हम सबसे तो ऊंचा पैसा हमारे पास धन नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हम अमीर भी हैं। वो कैसे? क्योंकि हमको मानव तन दिया है, और इस तन से भगवान को पा सकते हैं। और जब हम भगवान हमें मिल जाएगा, है ना, सबको धन देने वाला मिल जाएगा, है ना, स्वयं जगन्नाथ मिल जाएगा, तो हम गरीब रहेंगे क्या? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा मैया? जरा मुस्कुरा कर तो बोलो मेरी माँ श्याम से। एक प्रश्न उठा, ऐसे कौन सा बालक है जो भगवान को पाए हैं, है ना। तो एक कथा आई कि उत्तानपाद के जो पुत्र है, दो पुत्र था उत्तानपाद के, शंभुमनु और शत्रुपा के दो पुत्र, उत्तानपाद और प्रियवत। और उत्तानपाद के पत्नी दो, एक का नाम सुनीति, दूसरा का नाम सुरुचि। सुनीति सुंदर नियम को पालन करने वाली, सुंदर नियम में चलने वाली, है ना। सुंदर नियम क्या है? चौखट के सामने शाम के समय में बैठना नहीं चाहिए, है ना। और जो चौखट में शाम के समय बैठती है ना, बाहर बाहर घूमती रहती है ना, तो समझ लो वो तो नीति को पालन नहीं कर रहे हैं। समझ रहे? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। होता है कि नहीं? और देखते हैं कोई मैका से तो कोई नहीं आ रहा है, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। चौखट में बैठते हैं और बाहर निकलते हैं, तो नीति हुई क्या? नहीं, सुनीति, नियम में चलने वाले। अब देख लो, पति के दो पत्नी, हर पति के दो पत्नी, समझ रहे कि नहीं? आओ, माता जी बोल रहे हैं कि बता दे महाराज, आज तो लड़ू ने हमारे घर के ला, ये दे बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ओकर दो जन है का? आप ऐसे सोच रहे होंगे आप लोग। तो दो जन हैं, एक सुनीति और दूसरा सुरुचि,
हाँ, हर पति की 2 पत्नी, सुनीति सुरुचि, नियम से चल लिए, अच्छा नियम से। हाँ, जिसका मन नियम अच्छा हो जाए पति का, तो पति के मन में क्या होगा, 1 लोटा जल चढ़ा देता था। तो नीति आ गई। हाँ, सुनीति उनकी पत्नी बन गई, सुनीति है ना, बुद्धि आ गई। और जब मान लो मन हुआ, अब तो ज्यादा पूजा पाठ हो गए, रुचि हो गई, इच्छा हो गई, कहाँ जाना चाहिए शाम के समय में, ये मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, शिव में 1 लोटा जल, ये मंदिर छोड़ते हैं, दूसरा मंदिर चले जाते हैं शाम वाला। सुरुचि, तो 2 पत्नी हो गई कि नहीं। और आप लोग तीसरा नंबर बोलना पड़ेगा, श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा, खराब बोल दिया क्या, सही गलत है। हाँ, जरा मुस्कुरा कर तो बोलो मेरी मैया श्याम से। तो तनपाद के 2 पत्नी, एक सुनीति और दूसरा सुरुचि। तो नीति से चढ़ने वाले को राजा को पसंद नहीं था, सुरुचि को पसंद किए। हाँ, और सुरुचि का जो पुत्र हुआ कौन, उत्तम, और सुनीति का पुत्र ध्रुव। ध्रुव ने एक दिन बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो इनका इच्छा हुई, कहने कौन कहे, उनके साथियों ने कहा कि अरे ध्रुव, तुम्हारे खाली माँ ही दिखाई देती है और तुम्हारे पिताजी नहीं है क्या। तो वह प्रश्न माँ के पास जाकर रखा और कहा कि माँ, मेरा पिताजी कौन है, उनका नाम बताइए। कहने लगे, तुम्हारा पिताजी का बात और उनका नाम क्यों पूछ रहे हो बेटा, आज क्यों पूछ रहा है। कहने लगे, नहीं, आज मुझे जानना है उनका नाम। तो बताया कि वह ना उत्तानपाद है, वो तुम्हारा पिताजी है। और उनकी इच्छा हो गई, किनकी इच्छा हो गई, ध्रुव जी की इच्छा हो गई कि मैं अब पिताजी की गोदी में बैठूंगा। और पिताजी के गोदी में बैठने के लिए जाने लगे, जो राजसभा में बैठे हुए थे, और उनके पत्नी, उनके मौसीमा सुरुचि भी बैठी हुई थी। और जैसे ही देखा ध्रुव, तो उत्तम उनकी गोदी में बैठे थे। किसके गोदी में, उत्तानपाद उनके पिता की गोदी में बैठे हुए थे। हाँ, और जैसे ही जाने लगे, तो उनकी मौसीमा सुरुचि ध्रुव जी के हाथ को पकड़ लिया, अरे बच्चों कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे, जल्दी जल्दी, अब तू ना इस आसन में बैठने का अधिकार नहीं है, उनकी गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है। जब मेरे गर्भ से जन्म लेता या भगवान का तपस्या करता तो हो सकता है, अन्यथा नहीं, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ध्रुव जी आए और अपनी माँ को कहने लगे, माँ बता दो मेरे पिता कौन हैं, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे गोदी में नहीं बिठाए। हाँ, रोने लगे। तो माता ने कहा कि बेटा, ये शरीर के पिता, तुम्हारा पिता जो है ना, वह उत्तानपाद है। हाँ, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये आत्मा का पिता परमात्मा श्री हरि है, क्योंकि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त किया। बेटा, तू भी अगर हरि को प्राप्त करना चाहता है, ये पिता 1 जन्म के पिता है, आने वाला जन्म में पिता होगा उसका कोई गारंटी नहीं बेटा। हाँ, 1 जन्म के लिए पिता है। तू क्या 1 जन्म के पिता को पाना चाहता है कि हर जन्म के पिता को पाना चाहता है। तो कहने लगे, मैं वही पिता को मैं पाना चाहता हूँ। तो कहाँ मिलेंगे, तपस्या करना पड़ेगा बेटा, तब ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे महाभारा, तप बल शेष धरे महे भरा, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल शेष धरे महे भरा। बेटा जाओ तपस्या करो, और तपस्या करोगे भगवान को प्राप्त कर लोगे। भगवान को पाने के लिए उनके मन में बेचैन आ गया, तड़प हो गई कि मुझे भगवान को पाना है। देख 5 साल के बालक कि उनके मन में इच्छा हुई, मुझे प्रभु को पाना है, मुझे हरि को पाना है। तो जंगल गए और जंगल में जा करके तपस्या करने की तैयारी की। उसी बीच में नारद महर्षि आए
नारद महर्षि ने परीक्षा की, बेटा तुम्हारा उम्र ना अभी बालक हो, अब खेलने कूदने का उम्र है, तुम जाओ खेलो कूदो जी, जब जवान हो जाओगे तो तपस्या करने आना, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंत राम कहीं आवत नहीं। बेटा राम नहीं आते, हजार हजार मुनि ऋषि तपस्या करते ना तो भी भगवान नहीं आते, तुम्हारा अभी ना खेलने कूदने का समय है बालक, तू जा। ध्रुव महाराज जी, ध्रुव का अर्थ है अटल, ध्रुव का अर्थ है अडिग, ध्रुव का अर्थ है सत्य, वो अडिग हो गए, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नारद महर्षि मैं नहीं जाऊंगा, आप तो नारद हो ना, नारद ना मतलब नहीं, रद मतलब बात रद्द नहीं होता, लेकिन ना तुम्हारा बात को मैं रद्द कर रहा हूं, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा, मैं ना हरि को पाना चाहता हूं, मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, मैं तपस्या करूंगा। आप उपाय बताइए कैसे मैं तपस्या करूं, कैसे मैं भगवान को पा सकता हूं। तो उनके मन में भगवान के प्रति विश्वास को देकर ना मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। कौन सा मंत्र है? आप लोग बोलो मंत्र को। कुछ खाए नहीं हो, सुबह से उपास हो, एक कौन सा मंत्र बोला मैं? इतना शांत क्यों बैठे हो क्या आज गाली खाए हो क्या सास जी से, सासू माँ से? तो चिल्ला, आवाज नहीं करते आप लोग? ओम नमो भगवते एकदम धीरे धीरे, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, जब चिल्ला के बोल रहा हूँ मेरे आवाज फटी जा रही है, तो आप लोग को भी बोलना चाहिए ना। जो आवाज करेगा ज्यादा उसको हम श्रीफल देंगे। कौन है वक्ता बोलिस का? श्रीफल के कारण कौन है? हाँ, उनके लिए ताली होना चाहिए। कम से कम लालच देने से ना, कम से कम बोलते हैं, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, अबक तबक, है ना? क्या बोलना पड़ेगा मेरी मैया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीख गए ना? कौन कौन सीखे? हाथ उठाओ। कौन कौन सीखे हो? सीख गए ना? हाँ, तो आप लोग सीख गए। कोई बोलेगा ये फलाने सीखे है तो मत समझना, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। जरा मुस्कुरा करते बोलो मेरी मैया श्याम से मिला दे। तो कहने नारद महर्षि ने कहा, हाँ तुम तपस्या कर सकते हो, लेकिन एक मंत्र है जी, उस मंत्र को जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र को जप किया, उनके मन में श्रद्धा थी, उनके मन में विश्वास था। समझ रहे हो? विश्वास, विश्वास, यकीन भगवान आएंगे। हमारे मन में नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों नहीं होता? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उपास रहते हैं, कभी कभी भूल जाते, काम नहीं हो रहे तो काहे का उपास? क्यों शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, पशुपति व्रत को अभी हटाओ, टेंशन हो गया कुछ काम नहीं आया, है ना? 2 दिन खूब चला पशुपति व्रत, शिव जी के है ना लाइन लगा रहता है। एक माता तो ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब कर रही थी, इतना लाइन लगी थी, और मैं भी लाइन लगा था। भाई मैं भागवत आचार्य हूँ तो जबरदस्ती थोड़े खुद पढ़ूंगा वहां जाकर के, हैं? मैं हूं तो अपने जगह में हूं, मैं भी लाइन लगाया, देखा ओम नमः शिवाय, और जान रहा है कि इतना लाइन लगी है, सब लगे हैं ओम नमः शिवाय। उसी कभी क्या करती थी एक माता जी, बेलपत्र चढ़ाती थी। हाँ ठीक है, बेलपत्र चढ़ाया, खुश लगा मुझे। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाने के बाद टीका लगाती थी चंदन वंदन का, फिर श्रीफल चढ़ाती थी, है ना, दीपक जलाती थी, आरती करती थी, धूप देती थी। मैं सोचा साहब अब ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर बेलपत्र चढ़ाने चालू हो गया, ये क्या है? फिर थोड़ा देर के बाद फिर वही पुनः चालू कर दिया, फिर बेलपत्र, फिर अगरबत्ती, फिर आरती, है ना, ऐसे करते करते 2 घंटा हो गया। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ऐसे नशा अब आज के तारीख में देखोगे तो वहाँ वही चढ़ाने वाली अभी नहीं है, कहाँ है तो पता नहीं, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ऐसी भक्ति करो आप, उतनी ही रखो, एकदम नहीं, मतलब कम हो जाए तो क्या मतलब, इतना भक्ति करोगे, इतना भक्ति करोगे, और बाद में
शीश वाय कहना भूल जाओगे, है ना, ओम नमः शिवाय भूल जाओगे, कब मंदिर गए थे उसको भूल जाओगे, तो फिर बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। गलत बोल रहा हूं तो बोलो, क्या बोलना पड़ेगा मेरे मैया? श्याम से। अब यहाँ ध्रुव जी तपस्या की तो भगवान के ऊपर विश्वास था और दृढ़ विश्वास के कारण से हरि आए और दर्शन दिए, है ना, और कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए बोलो। कहने लगे मुझे कछु नहीं चाहिए भगवान, यदि देना चाहते हैं प्रभु, देना चाहते हो ना तो आप एक चीज दे दो। कौन सा चीज? मेरी इच्छा थी कि मेरे पिताजी की गोदी में बैठूं, लेकिन वो इच्छा पूरी हो गई, अब मैं नहीं बैठने वाला, मैं नहीं बैठूंगा। तो क्या क्या इच्छा है? अब ना आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, खुश हो गए, अरे मेरी गोदी में बैठना चाहते हैं मेरे लाल, आ जाओ बेटा। और प्रसन्न पूर्वक अपनी गोदी में बिठाया, ध्रुव जी अपनी गोदी में बैठ गए। किसके? प्रभु की गोदी में। तो ये कथा से सीख मिलती है, हम भी आप भगवान का श्रेय का पुत्र हैं, हमारा भी इच्छा होना चाहिए कि हम भी हरि की गोदी में बैठे। किन किन की इच्छा होती है? हाथ उठाओ। सबकी इच्छा होती है कि हम परमात्मा श्री हरि की गोदी में बैठना चाहते हैं। तो यदि आपको बैठना है प्रभु की गोदी में, तो आपके भगवान के प्रति क्या होना चाहिए? विश्वास, है ना, यकीन, भरोसा होना चाहिए। ध्रुव जैसे, अगर ध्रुव जैसे अटल हो जाओगे, ध्रुव जैसे अडिग हो जाओगे, तो भगवान अपना गोदी में बिठाने के लिए तो फैलाए हुए हैं। आ जाओ बेटा बेटी, बैठ जाओ। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। आपका यकीन भरोसा दृढ़ होना चाहिए, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। और कहा बेटा तुम 1 वर्ष के लिए शासन नहीं करना। जिस गोदी के लिए बैठने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा थी, है ना, जिस पिताजी के गोदी में बैठने के लिए, जिस राजसभा में बैठने के लिए राजा बनने की इच्छा थी, आज मैं आपको वरदान देता हूँ। 36,000 वर्ष के लिए वरदान दिया, कितना वर्ष तक शासन करना और उस जगह में पहुंचना जिस जगह में अभी तक नहीं पहुंचा है अभी तक। कौन नहीं पहुंचा है? कोई भी। तो उत्तर ध्रुवलोक, उत्तर जिस समय रहता है ध्रुवलोक में विराजित हो जाना मृत्यु के बाद। आज भी ध्रुव जी विराजित है। तो आप लोग ध्रुव जैसे अटल बनना चाहते हो? आप लोग भी कहीं में नक्षत्र बनना चाहते हो? लटकना चाहते हो क्या? नक्षत्र बनना चाहते हो क्या? आपके पास पावर नहीं है, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ध्रुव जी अभी भी है, अभी साक्षात है। शादी वादी होती है ना तो साक्षी वही है, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ध्रुव जी की भी शादी हुई। ऐसे नहीं समझना कि भक्त की शादी नहीं होती। अब भक्त बन गया है, आज कैसे वो समझते भक्त हो गए तो हो गए भक्त, अब शादी नहीं होना है। शादी भी होती है। ध्रुव जी तो बड़ा भक्त था, आज भी ध्रुव जी है, उनकी शादी हुई, समझ रहे हो कि नहीं? और अपने पुत्र को उत्कल को दे करके ना वो निकल गए। कहाँ? फिर वन को निकल गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब जब आए तपस्या करने के पश्चात तो अपने पिताजी अपने पुत्र को देखकर गले लगा दिया। देख, वही पिता गले लगाने के लिए तैयार नहीं हुए, न गोदी में बैठाने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन भगवान की जब कृपा हुई ना तो हार हाथों में लेकर खड़े हुए हैं। ये क्या है? धन्य जन्मो जगति तलतासु पिता ही प्रमोद चरी सुनी जाओ।